कितनी परेशानी होती है ये जो तमाम चीजें हो रही है प्राइवेट स्कूलों पर? आए दिन साहब हमारे अभिभावकों के फोन आते रहते हैं, किसी के मनमानी वसूली करने के लिए फीस का स्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं। आपको जो किताबें हैं वगैरह वो एक ही दुकान पे पर्टिकुलर आपको एक ही दुकान पे मिलेगी। वहाँ एक तो तादाद में भीड़ रहती है और भीड़ के साथ साथ मनमानी वसूली, आप डायरी लो, किताब लो, कॉपी लो, डायरियां लो। हमारे जो अभिभावक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति तिवारी जी, उन्होंने पूर्व में कई सालों से वो इसके लिए आंदोलन करते आए हैं। कई दुकानों में घेराव भी किया, शिक्षा डिप्टी डायरेक्टर से भी मिले और लंबे समय से उन पे अभिभावकों के साहब हमारे पास फोन आते हैं, साहब फीस बढ़ा दी, चाहे एडमिशन के नाम पे धांधली हो, चाहे किताबों की वसूली के लिए धांधली हो। आए दिन कुछ ना कुछ प्राइवेट स्कूलों में चलता रहता है। इन पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है और अगर इन पे इस तरह से अगर ये मनमानी करते रहे तो हमारे क्रांति जी के पास लास्ट ऑप्शन है, उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। आप भी अभिभावक हैं, कितनी परेशानी होती है ये तमाम चीजें जब होती है प्राइवेट स्कूल? कई बार जैसे हम लोग पे बुक्स लेने जाते हैं तो हमें लोगों को कई बार 2-2 मिनट के लिए वहाँ वेट करना पड़ता है, कभी 2-2 घंटे भी, कभी 15-15 बुक्स भी नहीं मिलती है। उसके अलावा बुक्स की कीमत भी 7,000-8,000 रुपए बुक्स की कीमत हमें पे करनी पड़ती है। उसके बाद में सालाना के बाद भी वो बोलते हैं इस चीज के पैसे दो। एक्चुअली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसे कदम ही नहीं उठाए। हर पेरेंट परेशान है इन सब चीज़ों को लेकर। ओवर प्राइस बुक है, ऊपर से टैग और लगा देते हैं जिससे पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिन घरों में 2-2 3-3 बच्चे हैं वो उनके लिए छोटे बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। एक परिवार को पालना इस टाइम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है पेरेंट्स के लिए। तो इस अब हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट सरकार को भी करवाना पड़ेगा, तभी ये यूजफुल होगा। अदरवाइज इट्स इन वेन, सब बेकार है, फालतू है। क्योंकि जब तक सरकार इन चीज़ों पे कार्यरत नहीं होगी, कार्य नहीं कराएगी, हर स्कूल का इंस्पेक्शन कराए, कहाँ ओवर प्राइस बुक दी जा रही है उनको देखे और उन पे सही तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए स्कूल्स के ऊपर, जिससे उन्हें भी समझ में आए कि हमें किस तरीके से डील करना है। पेरेंट्स को लूटना नहीं है, हमें स्कूल चलाना है, बच्चों तक शिक्षा पहुंचानी है। धन्यवाद। आप व्यक्तिगत कितना प्रभावित होते हैं इन चीजों से? पर्सनली हम भी प्रभावित है, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं तो मार्केट से जाके बाय करना और एक पर्टिकुलर जगह पे एक फिक्स प्राइस पे ओवर प्राइस पे चीजों को खरीदना, वो तो घर को इफेक्ट करेगा ही ना। अर्निंग सोर्सेज उतनी ज्यादा नहीं होती जितने ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, और स्पेशली ये बुक्स वगैरह को लेकर तो बहुत ज्यादा है। मतलब छोटे बच्चों के बुक्स है 3-3 4-4 हजार के, फर्स्ट क्लास के बच्चे के। आप सोचिए घर में अगर 3-4 बच्चे हैं तो कितना मुश्किल है एक बार में एडमिशन फीस और एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ चीज़ों को खरीदना। जी, आप किस तरीके से देखते हैं सर? जी, बहुत गलत कर रहा है सरकार ने। इसकी बहुत अच्छी सी योजना बनाई है तो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सभी स्कूल्स को इसके लिए स्थगित कर देना चाहिए, मतलब रोक लगानी चाहिए इसके ऊपर कि ओवर प्राइस की बुक्स नहीं बेचे, और जो कानून बनाया है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसके अंदर जो भी बुक्स वगैरह है वो आपको ओवर प्राइस नहीं बेचनी है, जितनी उसकी प्राइस है, जितना उसका उचित मूल्य है उस उचित मूल्य पे ही रोक लगानी, मतलब बेचनी चाहिए।